अमरीकी सदर ट्रंप वो बहुत सारी बातें ऐसी कहते हैं कि बाद में बंदा सोचता है कि इसके मुहर्रकात क्या थे। जब उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच की दावत दी और उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू में उनका तज़किरा किया, तो उस वक्त भी ये सवाल उठे कि उस मुलाकात का मकसद क्या था। लेकिन समहाउ उनके अंदर एक ऐसी गर्मजोशी मौजूद है आसिम मुनीर साहब के लिए कि उनका लफ्ज़ आज भी, अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस टॉक की तो उनके लिए जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए, तो उन्होंने कहा कि बड़े इम्प्रेसिव आदमी और ग्रेट मैन। तो आई डोंट नो कि उसके पीछे एक लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन इनका हो सकता है कि GHQ और पेंटागन का एक लंबे अरसे से इंटरेक्शन चल रही हो, या बाज़ ऐसे सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात जो हैं दोनों मिल के आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हों, क्योंकि जिस गर्मजोशी का वो इजहार कर रहे हैं वो काफ़ी गैर मामूली है। तो पाकिस्तान में तो या GHQ में तो इसके ऊपर बहुत खुशी मनाई जाएगी, लेकिन सरहद पार दूसरी तरफ काफ़ी परेशानी भी होगी, क्योंकि वो हाउडी मोडी से ये जो ग्रेट मैन आसिम मुनीर वाला जो सफ़र है इसको बहुत थोड़ा टाइम लगा है, यूँ करके काया पलट हो गई है। तो इसकी वजूहात प्रोग्राम में आगे चलेंगे तो इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उनके कुछ जो अल्फाज हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत की जंग हमने ख़त्म करवाई। ये वो फ़िक्रा है जिस पे दिल्ली में बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। वो कहते हैं कि बायलैटरल अमेरिका का कोई रोल नहीं है, लेकिन उन्होंने आज दोबारा बोल दिया, ये नेटो समिट के मौके पे वो बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत बेहतरीन शख्सियत हैं। जो अंग्रेज़ी में उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल किया है कि ग्रेट मैन और इम्प्रेसिव पर्सन। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मेरे ऑफिस में मिलने आए थे। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं। मैंने फ़ोन करके तजारत करने को कहा। अब मैंने बहुत से लोगों को कहा कि पाकिस्तान की तो 5-6 अरब डॉलर की दोनों तरफा तजारत है अमेरिका के साथ। 2-2.5 अरब डॉलर हम इंपोर्ट करते हैं और 4-5 अरब डॉलर एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया से कैसे कंपैरिजन है। तो वो बहरहाल इसका बहुत से लोगों से मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल बहुत मुतासरकुन शख्सियत हैं। पाक भारत जंग बंद करवाना मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। इसी बिना पर वो अपने आप को नोबल पीस प्राइज़ का वो हकदार भी कहते हैं कि मैं डिज़र्व करता हूँ कि मुझे ये प्राइज़ दिया जाए। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं। मैंने फ़ोन करके तजारत करने का कहा। भारतीय वज़ीर आज़म को कहा कि जंग जारी रखी तो तजारत बंद कर दूँगा। भारत के साथ इनका कुछ 150 अरब डॉलर का ट्रेड इम्बैलेंस है। भारत पैसे कमाता है 150 अरब डॉलर अमेरिका से। मैंने इनसे कहा कि आप जंग करेंगे तो हम तजारत नहीं करेंगे। पाक भारत जंग रुकवाना मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मेरे ऑफिस में आए थे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ एक मुतासिरकुन शख्सियत है। अब उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए अंग्रेज़ी में वो क्या फरमा रहे हैं ट्रम्प साहब, दिखाइएगा। And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. He's a great gentleman. He's a great man. And I got them to reason. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And if you're going to fight each other, we're not doing a trade deal. And you know what? They said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work. Great gentleman, great man, impressive. इस स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब। एजाज साहब, वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू सर। डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक सफ़ीर भी हमारे साथ हैं। आपको भी डॉक्टर साहब खुशामदीद। आपसे स्टार्ट करूँगा सर। एयर मार्शल साहब, ये जो अल्फाज का चुनाव है ये तो जाहिर करता है कि बहुत ही कुर्बत है हमारे अंदर, बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। ये जब काबुल से वो हेलीकॉप्टर में बैठ के उन्होंने आखिरी अपना सफारती हमले को वो एम्बेसी की छत से उड़ाया था, उसके बाद तो लगता था कि बहुत दूरी है। बड़े सख्त अल्फाज हमारे लिए थे, पाबंदियाँ लगा दी, मिसाइल प्रोग्राम को सैंक्शन कर दिया हुआ है उन्होंने। तो अब ये गर्मजोशी देख के तो लगता है कि हमारा कोई बचपन का साथ था। टू बी ऑनेस्ट मलिक साहब, इससे तो डर ही लगता है। सच्ची बात ये है। वो आपको याद है ना एक उनके फॉरेन सेक्रेटरी का बयान के अमेरिका की दुश्मनी तो जो है वो डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती जो है ना वो बड़ी फेटल होती है। तो तेज़ी से बदलते हुए रीजनल और ग्लोबल जो हालात हैं उसमें ये खैर अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान की एक रिसर्जेंस हुई है अपने कद काठ के एतबार से, क्योंकि हम डेफिनेटली एक बड़ी इंटेंस जंग से हम फाते के तौर पे निकले हैं। तो लेकिन फिर भी ये जो एक बिल्कुल स्विंग मूड्स है ना वाइट हाउस में, उस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते मेरी ज़ाती राय में। अरे लास्ट टाइम बहुत सारे वो लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, जब इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ट्रंप के साथ वाइट हाउस में बैठे हुए थे ना,
तो यहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट में भी बड़ी गर्मजोशी पाई जाती थी, और वो कश्मीर के मसले के ऊपर लगता ये था कि कश्मीर तो हल हुआ ही हुआ, और इमरान के लिए भी वो यही कहते थे कि ग्रेट मैन, और ये कुछ वापस आए थे इमरान खान तो चंद दिन बाद ही 5 अगस्त 2019 हो गया था, चंद दिन लगे थे, जी जी, उन्होंने उसकी खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, ये आपका मशवरा है, वी शुड बी वेरी केयरफुल। जी, मैं आपको एक और अमेरिकन डिप्लोमेट की बात कोट करूंगा। हम लोग स्ट्रेटजिक डायलॉग के लिए थे डीसी में, तो वहाँ पे हम यही अपना कंसर्न शो कर रहे थे कि हमारे जो रिलेशनशिप है, हम हमेशा अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पे हम अपनी सारी कश्तियाँ जला के उनके साथ हम चलते हैं, और जो भी उनके इस रीजन में इंटरेस्ट होते हैं उसके लिए हम एक चाहते या ना चाहते हुए भी अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी गोल्स के लिए हम उनके अलाई बनते हैं, और ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है, उसके बाद पाबंदियां लग जाती हैं। तो उस डिप्लोमेट ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे अभी तक उसके अल्फाज याद है। उसने कहा कि एक्चुअली यहीं पे प्रॉब्लम है। उसने कहा, एग्जैक्ट उसके वर्ड्स ये थे कि दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, कि आप हमसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, हम डॉलर एक्सपेक्ट करते हैं, हम कहते हैं हमें F-16 दे दो, हम जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप भी वो पूरा नहीं करते। अगर आपको याद हो, प्रेसिडेंट मुशर्रफ कैंप डेविड में बुलाए गए, और वो भी जॉर्ज बुश के साथ बड़े अच्छे जो है उनके उस वक्त क्लोज जो है लीडर्स में से थे, और ये स्विंग आई थी क्लिंटन के उस विजिट के बाद, जब वो पाकिस्तान में 12 घंटे के लिए आए, तो वो इंडिया से वापस आते हुए जब होके गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आई वुड नॉट लाइक टू बी फोटोग्राफ्ड विद द डिक्टेटर। तो उसके बाद दूसरी स्विंग ये आई, क्योंकि उनको हमारी ज़रूरत थी। और फिर आप देखें कि उसके बाद कैनी ने भी वैसे सिक्योरिटी डायलॉग में ओबामा से मीटिंग की थी, वो जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग प्रोसेस था, तो ये हमारे रहे हैं उनके साथ। आर्मी चीफ से हमारे मिलना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। असल में देखिए मलिक साहब, एक चीज़ गिवन है मेरे ख्याल में कि हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हमेशा अच्छे रहे। अमेरिकी सदर को भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मिलना ज़्यादा पसंद है। देखिए जनरल ज़िया से शुरू कर लें। बहरहाल देखिए, दुनिया में जो चंद बड़ी आर्मीज हैं या चंद बड़ी, उनमें से एक पाकिस्तान है। डॉक्टर जमील साहब से भी पूछते हैं। डॉक्टर जमील साहब, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव है, इम्प्रेसिव, ग्रेट मैन, ग्रेट जेंटलमैन, ये एक ही 2 फिक्रों के अंदर उन्होंने 3 दफ़ा उनके लिए बड़े अच्छे तौसीफ़ी अल्फाज इस्तेमाल किए। जी हाँ, ये पहला तसलसल है, और ये पहली मरतबा नहीं है। इससे पहले भी रिपीट किया है जब वाइट हाउस में गए थे हमारे सिपह सालार, और ये नॉन हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि तकरीबन 2 घंटे तक की ये मुलाकात, लंचन मीटिंग रही, और पहली दफ़ा हुआ है कि किसी आर्मी चीफ को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ओवल ऑफिस का भी दौरा कराया है। और ओवल ऑफिस का दौरा का मतलब ये होता है, उनकी अपनी जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक अमेरिका की, कि जिसको ज़्यादा अहमियत देनी होती है और दुनिया को सिग्नलिंग देनी होती है कि हमारे रिलेशंस अच्छे हैं इस मुल्क से, और जिसको ज़्यादा अहमियत देनी होती है, इसका मतलब ये है कि ऐसी क्या वजह हो गई। देखिए, हमारे सिपह सालार के लिए एक बड़ी शान की बात थी, और ख़ास तौर पर जब जंग में एक फ़तह हासिल की और एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी नफ्सियात को हमें नहीं भूलना चाहिए।